नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है 10वीं हिंदी सितु अभ्यास दिन 35 और 36, जिसमें हम उपयोजित लेखन में पत्र लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपने विचारों को लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले अनेक साधन हैं, जैसे कि संगणक है, भ्रमणध्वनि है, अंतर्जाल है, ईमेल है। ये सभी जो परंपरागत साधन है उसमें पत्र भी है। तो ये जो सभी परंपरागत संपर्क साधन है उनमें अपने भाव और विचारों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाला साधन केवल पत्र ही है। अपने भाव विचार अपेक्षित व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का परंपरागत सशक्त इस प्रकार का माध्यम है पत्र लेखन। उसी पत्र लेखन के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। लेकिन छात्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात ध्यान में रखो कि आधुनिक तंत्र ज्ञान में तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना एक समय की मांग है। तो आजकल ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो पत्र लेखन की पद्धति में कौन सा बदलाव आया है? पत्र लेखन ईमेल के प्रारूप के अनुसार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पत्र लेखन के प्रकार दो है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें तिथि यानी कि दिनांक लिखना आवश्यक है। नीचे वाली पंक्ति में हमें ईमेल लिखना आवश्यक है। यह ईमेल जिसे हमें पत्र भेजना है उसका लिखना है, और उसके बाद प्रति लिखकर जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता लिखना है। उसके बाद पत्र का विषय, उसके बाद संदर्भ, और उसके नीचे महोदय लिखकर हमें पत्र का जो विषय है उसका विवेचन करना है। उसमें प्रारंभ, मध्य, उपसंहार ये मुद्दे आने चाहिए, और पत्र की समाप्ति करते हुए भवदीय या भवदीया लिखकर हस्ताक्षर यानी कि भेजने वाले का, पत्र भेजने वाले का नाम लिखना है, नाम और पता लिखना है, और उसके बाद ईमेल आईडी भी लिखना है। तो यह हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप या ढांचा या स्वरूप। और एक महत्वपूर्ण बात कि यह सारी जो बातें हैं हमें, जो हमारा कागज है उस कागज के बाईं ओर लिखना आवश्यक है। तो इसी आधार पर एक पत्र हमें अभी लिखना है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर को स्कूल के छात्रों का टीकाकरण करने हेतु विनती पत्र लिखिए। तो यह पत्र कैसे लिखना है? तो पहले हमें तिथि लिखनी है 4/8/2021, या हम 4 अगस्त 2021 ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिसे पत्र भेजना है उसका ईमेल आईडी हमें लिखना है। देखो यहाँ आरोग्य विभाग nagar@gmail.com ऐसा ईमेल बनाया है। अपने हिसाब से वह ईमेल हम बना सकते हैं। उसके बाद प्रति लिखकर जिसे पत्र भेजना है हमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर, और उसके बाद विषय लिखना है। विषय स्कूल के छात्रों का टीकाकरण। संदर्भ सरकार द्वारा पाठशाला शुरू करने का आदेश। महोदय, पिछले साल से कोरोना वायरस फैलने के कारण स्कूल बंद है, जिसके कारण छात्रों की शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है। अब बच्चों के लिए भी टीकाकरण खोजा गया है। सरकार ने भी पाठशाला शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। छात्रों की पाठशाला पूर्णतः शुरू करने के लिए हमारी पाठशाला के सभी छात्रों का टीकाकरण करना आवश्यक है। अतः आपसे विनती है कि हमारे पाठशाला के सभी छात्रों के टीकाकरण की व्यवस्था करें। भवदीय नंदिनी पवार, न्यू इंग्लिश स्कूल पारनेर,
अहमदनगर, और यहाँ भेजने वाले का, पत्र भेजने वाले का ईमेल आईडी। तो इस प्रकार यह औपचारिक पत्र हमें लिखना चाहिए। उसके बाद अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अनौपचारिक पत्र में संबोधन होता है, उसके बाद प्रारंभ होता है, प्रारंभ, मध्य, आखिर या उपसंहार होता है, समापन होता है, और बाई ओर भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता तथा ईमेल आईडी होता है। यानी कि यह अनौपचारिक पत्र थोड़ा सा अलग लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में जो विषय और संदर्भ लिखा जाता है वह अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्र में संबोधन लिखा जाता है। संबोधन मतलब अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, संबोधन और अभिवादन हम लिख सकते हैं। उसके बाद महोदय भी हमें अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखना है, सीधा विषय विवेचन शुरू करना है। विषय विवेचन में प्रारंभ, मध्य, उपसंहार, ये सारी बातें औपचारिक पत्र के अनुसार ही होगी। और उसके बाद पत्र की समाप्ति होने के बाद जो भवदीय लिखा जाता है वो भवदीय शब्द अनौपचारिक पत्र में नहीं होता है। उसके बदले तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बेटा, इस प्रकार के शब्द होते हैं, और पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी होता है। तो यह फर्क औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में होता है। पहली कृति दी है कि आवाज या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पत्र। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं यह पत्र 5 अगस्त 2021। उसके बाद ईमेल आईडी सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजीनगर, औरंगाबाद। विषय ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में। संदर्भ लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। महोदय, आजकल नागरिक जीवन में लाउड स्पीकर का मनमाना प्रयोग एक आम बात हो गई है। यद्यपि लाउड स्पीकर के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं, लेकिन लोग इन नियमों की ओर ध्यान दिए बिना अपनी सुविधानुसार देर रात तक लाउड स्पीकर का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे इंदिरा नगर के इलाके में गणेशोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें देर रात तक लाउड स्पीकर से गाने बजाए जाते हैं। इससे इलाके के लोगों की नींद हराम हो गई है। महोदय, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आशा करता हूं कि आप इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएंगे। भवदीय आदित्य बोरकर, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद, और पिन कोड लिखा है, और सबसे नीचे यह ईमेल आईडी लिखा है। तो इस प्रकार यह हो गया एक पत्र। दूसरा पत्र देखते हैं। ग्रंथालय के लिए संदर्भ ग्रंथ की मांग करते हुए पुस्तक भंडार को पत्र लेकर 5 अगस्त 2021। ईमेल आईडी सेवा में प्रभात पुस्तक भंडार, अप्पा बलवंत चौक, पुणे 4। विषय है ग्रंथालय के लिए संदर्भ ग्रंथ की मांग करना। संदर्भ आपका मिला हुआ सूची पत्र। महोदय, कल एक शैक्षणिक कार्यक्रम में आपका सूची पत्र मिला। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। मैं 200 रुपये अग्रिम भेज रहा हूँ। कृपया पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र निम्नलिखित पते पर भिजवाने का प्रबंध करें। उचित कमीशन काटकर बिल भी साथ भेज दें। पुस्तकों की सूची दी है। मानक व्याकरण व्यवहार भाग 2 3 प्रतियां, ज्ञान वर्षा भाग 4 4 प्रतियां, मानक व्याकरण व्यवहार भाग 1 3 प्रतियां, मानक व्याकरण व्यवहार तृतीय पुष्प 3 प्रतियां। भवदीय नंदिनी पवार, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी, चाकन, पुणे, और भेजने वाले का ईमेल आईडी। तीसरा पत्र है खरीदा हुआ नया स्मार्ट टीवी खराब चित्र और आवाज की शिकायत करते हुए दुकानदार को शिकायत पत्र लिखिए। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं।
5 अगस्त 2021, जिसे भेजना है उसका ईमेल आईडी सेवा में ओंकार टीवी सेंटर, मानिक चौक, चाकण, पुणे 4। विषय खरीदा हुआ टीवी खराब होने की शिकायत। संदर्भ खरीदे टीवी का बिल क्रमांक 1500। महोदय, मैंने 4 दिन पहले आपकी दुकान से एक स्मार्ट टीवी खरीदा है, लेकिन उसमें चित्र बहुत खराब दिखाई देता है और आवाज भी ठीक तरह से नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि यह टीवी ही खराब है। स्मार्ट टीवी देखने का सारा मजा ही किरकिरा हो गया है। तो आप जल्दी से हमें दूसरा स्मार्ट टीवी देने की कृपा करें। भवदीय नंदिनी पवार, चाकण, पुणे पिन कोड, और पत्र भेजने वाले का ईमेल आईडी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।